हमने कहा कि उन्होंने अभी वापसी लिया है, वो पार्लियामेंट में जाएं और पार्लियामेंट से जो लीगल प्रोसीजर उसका है वो हो ये है। और संयुक्त मोर्चे की आज हमारी मीटिंग है, उसमें पूर्ण रूप से सारी चीज़ें तय होंगी। एमएसपी पे गारंटी कानून, ये दो मसले अभी हैं। और उसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो हर मसलों पे भारत सरकार से बातचीत करती रहेगी। ये तो होगा नहीं कि हर मामले में हम आंदोलन करेंगे, एक साल होगा और उसके बाद में होगा। तो एक कमेटी बन जाए, उसमें जितने भी सरकार के लोग रहेंगे, संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे, और उस मसलों पर बातचीत होती रहेगी। सर, जब प्रधानमंत्री इस बात का ऐलान कर रहे थे तो उन्होंने एक तरीके से क्षमा भी मांगी। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं वो विफल रहे हैं समझाने में। उनके इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं और आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर, आप बता दें। हाँ, हमें ना किसी को क्षमा मंगवानी, ना किसी को क्षमा देनी, ना मांगने का सवाल है। यहाँ तो भाई फाइनेंशियल मैटर है। बातचीत किसी से हुई नहीं और मन से ही घोषणा कर दी। बातचीत होनी चाहिए इस पर, उसका रूपरेखा क्या रहेगी, आगे से और मसले हैं उस पर बातचीत कैसे होगी। यहाँ कोई किसी की हार जीत का सवाल थोड़ा है। यहाँ तो मैटर ये है कि फसलों के रेट का सवाल है, किसान बर्बाद हो गया है पूरे देश का, उसका सवाल है। किसी को क्षमा मांगने से उससे थोड़ा कोई काम चलता है। अब आपने बताया कि यहाँ से आपकी मीटिंग होगी तब चीज़ें तय होगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने साथ में ये भी कहा है किसानों से जो लगातार पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप वापस जाएं, अपने घरों को लौटें, अपने खेतों को लौटें। उनके अरे ये बैठ के बातचीत होगी, इसकी कार्यशैली कैसे इसकी बढ़नी है वो होगा। किसानों के ऊपर मुकदमे हैं, वे होंगे। कोई एक चीज़ थोड़ा है, इसमें तो 10 चीज़ें हैं। एमएसपी गारंटी कानून है, सीड बिल है, पोल्यूशन वाले मामले हैं, ये सारी चीज़ें होगी। अजय टैनी वाली गिरफ्तारी है, तो ये सारे मामले हैं। तो सब पे बातचीत होगी, बगैर बातचीत के कैसे होगा। क्या किया जाना चाहिए बातचीत के लिए? बातचीत के लिए एक कमेटी बने, वो बैठ के जैसे सरकार ने पहले बातचीत करी उसी तरह से बातचीत का एक माहौल बनावे सरकार। और जो और मसले हैं उस पर भी तो बात होगी ना। खाली 3 कानून नहीं रहे। अब 1 साल से या मुकदमे बहुत लग गए पूरे देश में, मुकदमों कौन वापसी लेगा, या हम कोर्ट कचहरी के उसके चक्कर काटते फिरेंगे, फिर एक आंदोलन करेंगे। जो भी मामला होगा, हम जैसे आए थे वैसे ही हम वापसी जाना चाहते हैं। कोई हम मुकदमा लेकर नहीं जाएंगे, ये एक समझौते में है। तो फिर इसका मतलब ये माना जाए कि आंदोलन जो है वो फिलहाल कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा? बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। कैसे चले जाएगा किसान बगैर बात के? आपने घोषणा कर दी, किसान चला गया, ऐसे कैसे चला जाएगा? उसका बातचीत होगी। अगर सरकारों को ये है कि मामला निपटाना, तो बात तो करोगे ना। ऐसे कैसे चले जाएगा किसान कि उन्होंने कह दिया हम अपना चले गए? ये किसान जब तक समाधान इनका नहीं होगा, ये लीगल गारंटी कानून नहीं इस मिलेगा हमको, कागज़ नहीं इसके मिलेंगे। ये पार्लियामेंट में जाएगा, आप रखो पार्लियामेंट, उसको ख़त्म करवाओ 2 दिन में, आगे बातचीत करो, एमएसपी पे गारंटी कानून दो। वो एक बड़ा सवाल है, पूरे देश का मसला है। बातचीत में कौन कौन होने चाहिए? आपने कमेटी सजेस्ट की है? कोई भी, हमारी तो संयुक्त मोर्चा अपने आप तय कर लेगा। भारत सरकार जिसको भी कमेटी बनाएगी उससे बात करेंगे जी। फिर भी टिकैत जी, यहाँ पे अभी भी जो है आपने भविष्य क्या होगा, यहाँ से कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो बताया, लेकिन एक शुरुआती तौर पर अगर देखें तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो फैसला लिया गया है वापसी का, ये एक जीत है किसानों की, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जीत इसको कहा, किस इनकी एक आदत होगी सरकार की कि रेट बढ़ाएंगे और फिर कह ले जी कुछ रेट कम कर दिया जी, जीत होगी। इसमें सीड बिल लेकर आना चाह रहे हैं, दूध का एक कानून लेकर आना चाह रहे हैं, बिजली का लेकर आना चाह रहे हैं, जमीनें छीनने का प्लान है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो बैठ कर बातचीत होगी। ये मामले बातचीत में आएंगे, उससे समाधान होगा। आंदोलन के मामले हैं, आंदोलन है 3 कानून के ऊपर और एमएसपी गारंटी कानून। और उसके बाद में सरकार ने कहा है कि हम एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में देंगे कि हम बातचीत से समाधान करेंगे। वो एफिडेविट भी जाना है। उसके बाद में आगे और जो मसले हैं उस पर बैठ के बातचीत होनी है, उनका समाधान भी निकलना है। जो हमारे जेलों में लोग हैं वे कैसे बाहर आएंगे, करीब 10,000 से ज़्यादा मुकदमे हैं, वे कैसे ख़त्म होंगे। तो एक लीगल राय के साथ में सरकार बैठे है। तो क्या हम कह सकते हैं कि आंदोलन अभी भी जारी रहेगा? आंदोलन कहाँ ख़त्म हो रहा है अभी?
ये किसी ने कहा कि आंदोलन खत्म हो रहा, आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त मोर्चा है, आज उसकी 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग हो रही है संयुक्त मोर्चे की, और सरकार को कोई अपना पक्ष रखना है वो वहाँ पर बता दे, और जो भी कॉन्फ्रेंस में वे लोग बताएंगे वो पूर्ण रूप से लीगली रूप से हम उस पर काम करेंगे। आप कब और कहाँ होनी है मीटिंग? ये तो संयुक्त मोर्चे की तो आज मीटिंग अपने सिंघू बॉर्डर पे है जहाँ पहले होती थी, वहीं पे ही मीटिंग होगी, और वहाँ से फिर वे अपना फैसला देंगे, सरकार को अपना एक मैसेज दे देंगे वहाँ से। सर देखिए सवाल वही आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि नवंबर के लास्ट महीने, मतलब इस महीने के आखिरी में सेशन शुरू होगा, वहाँ चीज़ें जो संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होगी, चीज़ों को हटाया जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा जब तक दूसरे मुद्दे नहीं। अगर आप एक बार और अगर उसे क्लियर कर पाएँ, उस पर थोड़ा प्रकाश। देखो, हमारा ये है कि एमएसपी की गारंटी, एमएसपी आधे रेट में फसलें खरीदी जाती है, उस पर सरकार का क्या रुख है। और हमने तो ये कहा कि 2011 में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उस टाइम पे एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी, उस कमेटी के ये अध्यक्ष थे उसके, इन्होंने एक प्रस्ताव कमेटी का दिया था, उसमें कई मुख्यमंत्री थे, और ये कहा था कि एमएसपी लीगल कानून बनना चाहिए देश में, और वो अपनी ही रिपोर्ट इन्होंने उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी थी। आज अपनी ही रिपोर्ट को ये लागू कर दें, ये हमारा मसला है। कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां भी इस पर रिएक्ट कर रही हैं, अपोजिशन हो या कई जो किसान जो आपके साथ आंदोलन में शामिल थे उनकी भी प्रतिक्रिया आ रही है। कई लोग खुश भी नजर आ रहे हैं। आंदोलन काफ़ी लंबा चला, 1 साल से ऊपर का समय आंदोलन चला, कई लोग की जान भी गई, उन सबको आप कैसे याद करते हैं? ये आंदोलन पूर्ण रूप से जो भी इसका श्रेय जाएगा उन शहीदों को जाएगा, उन शहीद परिवारों को जाएगा, देश की महिलाओं को जाएगा, देश के नौजवानों को जाएगा, देश के मजदूर को जाएगा, किसानों को जाएगा। ये सबको उनको समर्पित है। ये जो भी ये फैसला होगा ये पूर्ण रूप से उनको समर्पित है।